भगवान श्री अनंत का कोप और पापियों का विनाश। भगवान श्री माधव का 13, 14 और 15 अंक में विश्व में परिवर्तन। अनंत माधव का भारतवर्ष और विश्व भ्रमण। केदारनाथ में अनंत माधव का आगमन और माता गंगा का फिर से धरती में आगमन। केदारनाथ के ऊपर भविष्यवाणियाँ। तो दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज से 600 साल पहले मालिका में लिखी गई इन सभी चीज़ों के ऊपर थोड़ा नज़र डालते हैं। महापुरुष श्री अच्युत कहते हैं, जब भगवान कोप करेंगे तब पापियों का संहार होगी। जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधमा अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, नासई दुर्जन जन सुजन पीरा। जब जब धर्म का हानि होता है, असुर अभिमानी लोगों का आतंक बढ़ने लगता है। प्रभु विविध शरीर को धारण करके दुर्जन लोगों को विनाश करते हैं और साथ साथ भक्तों का कष्ट भी दूर करते हैं। दुष्ट और असुर स्वभाव के लोगों का विनाश करने के लिए भगवान सिर्फ मनुष्य शरीर में अवतरित नहीं होते। मत्स्य, कच्छप, बराह और नृसिंह शरीर को धारण करके भगवान दुष्ट और असुर लोगों का विनाश किया था। जब इंसान सत्य की राह को छोड़कर गलत राह में चलने लगता है, तब वैसा विनाश देखने को मिलता है जो आजकल की समाज में देखने को मिल रहा है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। गलती करेगा इंसान और परिणाम भुगतते हैं सभी प्राणी। आज मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार आवश्यकता से ज़्यादा पेड़ काट रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट कहता है पेड़ लगाओ और दूसरी तरफ खुद पेड़ काटने का काम कर रहा है। मालिका में जो बात लिखा गया है, आज एक एक करके सभी बातें सच हो रही है। भगवान का अवतार भी इसी धरती में हो चुका है। मालिका के हिसाब से 1999 के बाद भगवान का अवतार इसी धरती में हो चुका है। गणना के अनुसार उनकी अभी 14 या 15 अंक चल रहा है और शायद वो 17 साल का हो चुके हैं। इसी महागुप्त बात को सभी लोग समझ नहीं पाएंगे। लोग ठट्ठा परिहास करेंगे और प्रभु की निंदा करेंगे। ये कलियुग का मनुष्य भी बड़ा विचित्र है। मालिका से प्रमाण मिलता है प्रभु की 14, 15 और 16 अंक में बहुत सारे वित्पत्त देखने को मिलेगा। मालिका से कुछ ऐसा भी प्रमाण मिलता है, 13 अंके आम्भे विद्या को तेजिबु सेथिरे नथिव मन, 14 अंकरे भक्तों को लोड़िबु भक्त आम्भ गंठी धन। ये कहने का ये तात्पर्य है कि जब प्रभु का 13 अंक होगा तब वो विद्या अध्ययन का परित्याग करेंगे। जब विश्व में कोरोना पैंडेमिक का शुरुआत हुआ तब प्रभु का 13 अंक चल रहा था और आप देख सकते हैं एजुकेशन सिस्टम का हालत इन 2-3 साल में क्या हो गया। समस्त विद्या का सूत्रधर जब खुद विद्या का परित्याग करेंगे तो वैसा ही हालत होता है। कोरोना पैंडेमिक के टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया कि देश में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाएगा और आप देख सकते हैं आज बच्चों का हालत क्या हो गया। इन 2-3 साल में बच्चे काफ़ी बिगड़ गए। मालिका के अनुसार भगवान श्री अनंत 14 अंक से विश्व में भ्रमण करेंगे और भक्तों का एकजुट करने का काम करेंगे। भगवान अनंत पूरा भारत भ्रमण करेंगे और माता गंगा को इसी धरती पर फिर वापस लाएंगे। जब प्रभु आ चुके हैं तो माता गंगा को भी यहाँ आना पड़ेगा। आपके मन में एक सवाल होगा कि माता गंगा तो अभी इसी धरती पर है, फिर से वो इसी धरती में कैसे आएंगे? जब कलियुग में पाप बढ़ने लगा, माता गंगा इसी धरती धाम को छोड़कर भगवान शिव शंकर की जटा पर चली गई। जब भगवान श्री माधव केदारनाथ भ्रमण करने गए थे, उसके बाद माता गंगा को फिर से इसी धरती पर बुलाए और माता भगवान शिव की जटा से निकलकर फिर इसी धरती पर आए। 2013 में केदारनाथ में होने वाले प्रलय के बारे में तो आप सब जानते होंगे। ये माता गंगा का धरती धाम में अवतरण था। चारों तरफ कितना तबाही हुआ ये सभी आप देख चुके हैं, लेकिन भगवान श्री केदारनाथ का कुछ भी नहीं हुआ। जब बात आई केदारनाथ के बारे में, इसके ऊपर थोड़ा सा जानते हैं और भविष्य पुराण में क्या लिखा है केदारनाथ को लेकर उसे जानते हैं। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। शिव भक्तों के लिए ये एक बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ के वातावरण कुछ ऐसा है कि मानो यहाँ के पवन वनस्पतियाँ अपनी सुरीली आवाज़ से भगवान शिव शंकर की महिमा का गान कर रहे हैं। लाखों भक्त की समागम यहाँ के परिवेश को और भी रोमांचित से भर देता है। 400 साल तक बर्फ में दबे रहे केदारनाथ धाम के कुछ रहस्य के बारे में जानते हैं। पहला बात, शिवलिंग उत्पत्ति का रहस्य।
पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना में प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ी है, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सती युग में बद्रीनाथ धाम का स्थापना नारायण ने की थी। इसी तथ्य को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। केदारनाथ और पांडवों की कथा। कहा जाता है जब पांडवों का स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंस के रूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए। लेकिन पूर्णतः समाने से पहले भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इसी कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम कहा जाता है, एवं जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है, जो कि आजकल नेपाल में स्थित है। पुराणों में पंच केदार की कथा बड़ी विस्तृत रूप से प्रमाण मिलता है। 400 साल तक बर्फ में दबे हुए केदारनाथ मंदिर का श्री आदि शंकराचार्य ने पुनरुद्धार किया था। यहाँ हर साल एक अद्भुत घटना होता है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर की द्वार बंद की जाती है। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। लुप्त हो जाएगा केदारनाथ। केदारनाथ के बारे में ऐसा क्या भविष्यवाणियाँ की गई है? पुराण की भविष्यवाणी के अनुसार इसी क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों के बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक एक तीर्थ का उद्गम होगा। तो दोस्तों, ये रही बद्रीनाथ के बारे में कुछ रोचक बातें। बद्रीनाथ में जल प्रलय आने से पहले गंगा नदी बहुत मैला था, लेकिन 2014 में गंगा रिजुविनेशन प्रोजेक्ट के अंदर एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम था नमामि गंगा करके। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि 20,000 करोड़ का था। वर्तमान में गंगा नदी थोड़ा थोड़ा करके साफ हो रहा है और आगे चलकर पूरी तरह से साफ हो जाएगा जब अनंत युग का प्रारंभ होगा। प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है, इसे समझ पाना इतना सहज नहीं। वैसे भी ये कलियुग है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि प्रभु की इसी दिव्य और मनोरम लीला को आपके कानों तक पहुंचाए। जो भक्त है वो इसे सहजता से ग्रहण कर लेंगे, लेकिन जो दुष्ट और खल स्वभाव के लोग हैं वो इसे बिल्कुल ग्रहण नहीं करेंगे। तो दोस्तों, इसी वीडियो में बस इतना ही है। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।